औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेसबुक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ट्रेनिंग कोर्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ आज सीखेंगे उसकी तरफ आते हैं। ये हमारे आज के 5 टॉपिक्स हैं। आपको जैसे कल की क्लास में शेयर किया गया था कि हम लोग आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ये थ्रू आउट प्रैक्टिकल है। अगर आप इसको हमारे मुताबिक करेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी और आप इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ द कोर्स यानी 15 दिनों में अर्निंग के काबिल हो जाएंगे। अगर आप इसको डिले करते जाएंगे तो फिर महीना लग जाएगा, और अगर आप महीने के बाद भी इस पर काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो रिस्पॉन्स होगा ना, जैसे बाकी सोसाइटी के अंदर लोग मौजूद हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं और वो फिर सबको कहते हैं कि हमें ये कोर्स नहीं आता या कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब फ्रॉड है। तो फिर आपके साथ भी खुदा न खासा ये सिचुएशन हो सकती है। तो हम आपको उंगली पकड़ कर सिखा रहे हैं, तो आपने भी हमारा साथ देना है ताकि हमारा ये बैच बहुत अच्छे अंदाज से गुजरे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको सिखाएं। और इस सिखाने के लिए आपको प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से ये मैं आपको दूसरे लेक्चर में ही शेयरिंग कर रहा हूँ। कल भी मैंने शेयरिंग की थी कि आपको अर्निंग आपकी उस वक्त शुरू होगी जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। मेहनत कब रंग लाती है? आप अपना डेली टाइम इसमें देंगे, स्पेंड करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी। सबसे पहले देखिएगा, आज के हमारे टॉपिक में है फेसबुक प्रोफाइल क्रिएशन। यानी हमने अपनी फेसबुक का अकाउंट ओपन करना है। फिर उसके बाद फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसकी ऑप्टिमाइजेशन है, यानी उसको इस काबिल बनाना है कि वो हमारी मार्केटिंग के लिए जो है वो काबिल हो सके। और उसके बाद उसका अगला स्टेप आता है जो बहुत ज़रूरी है फेसबुक मार्केटिंग के लिए, एड्स चलाने के लिए। उसे बोलते हैं फेसबुक पेज, जो कल भी हमने डिस्कस किया था। उस पेज को क्रिएट करना, फिर उसकी सेटिंग्स वगैरह, और फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारे पास आ रहा है कैनवा। कैनवा एक टूल है, उसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, हम सबसे पहली बात की तरफ आते हैं। हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है उसकी तरफ हम जब आते हैं ना, तो आप देखिएगा कि हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है ये मेरी एक प्रोफाइल है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मैंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। मेरी यहाँ पर डीपी भी मौजूद है और मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड में भी पिक्चर मौजूद है। ऑल दो इस पे काम होना है काफ़ी, और भी इसमें एडिशन होगा, चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन ये मेन चीज़ें आप देख रहे हैं। फिर फॉलोअर देख रहे हैं मेरे काफ़ी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप नीचे आएंगे तो आपको और भी चीज़ें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये फेसबुक प्रोफाइल हमारी यहाँ पर आपके सामने जो है मौजूद है। नेक्स्ट आप आएंगे, इसकी सेटिंग की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन में आप बायो लिखेंगे। प्रोफाइल आपकी जो है आपका मेरी प्रोफाइल चूंकि बिजनेस प्रोफाइल है, इसमें मुझे फीचर्स भी उसी तरीके से मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे मेरे सिंपल आम लोगों की जो प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल में आप सिर्फ फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं और दूसरे लोग आपको ऐड कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ सकती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट जा भी सकती है, और उसके अलावा जो मुझे फॉलो नहीं करना चाहता वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जो है मुझे मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो भी कर सकता है। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। फॉलो जब करेगा तो मुझे मेरा सारा डाटा उसे यहाँ पे शो होगा और उसे ये नज़र आएगा। जैसे ये अब मेरी एड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ट्रेनिंग की, और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं इस प्रोफाइल में। तो मेरी एड्स भी आप देख रहे हैं, पोस्ट भी देख रहे हैं। अब ये मेरी एक प्रोफाइल है। जब हम अपनी नई प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो वो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे फेसबुक, ठीक है, साइन अप, लॉग इन और साइन अप। जब ये लिखेंगे तो फेसबुक साइन अप की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। ये मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। आपको ये चीजें आती भी होंगी, लेकिन जिस अंदाज से करा रहा हूँ बस आपने इसको पिक करते जाना। ठीक है, ये हमारे पास गूगल में मैंने लिखा। यहाँ आप देखिएगा कि लॉग इन टू फेसबुक या साइन अप की ऑप्शन आ रही है मेरे पास। साइन अप जब करेंगे तो हम यहाँ पर इसका लॉगिन बना लेंगे अपना। आप अपनी प्रोफाइल भी ओपन, मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन ये मौजूद है, इसके बार बार वही मुझे दिखाएगा। इस लिहाज से मैं इसको लॉग आउट नहीं कर रहा। मैं इसकी तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं अब अगले स्टेप की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ रहा है, हमारी जो ये ट्रेनिंग है इसमें आप देखिएगा
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, दैट इज फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। यानी इस प्रोफाइल को हमने कैसे बेहतर करना है, इसकी तरफ हम आएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है कि हमने फेसबुक प्रोफाइल जब लॉग इन कर ली, अपनी बना ली, तो वो प्रोफाइल नज़र कैसी आनी चाहिए। जनाब, ये प्रोफाइल जो हमारी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है हमारा जो लुक है, वो अहमियत रखता है। अगर ये हमारा कवर अच्छा नहीं है, कवर प्रोफाइल में, और इसी तरह हमारी डिस्प्ले पिक्चर अच्छी नहीं है और प्रोफेशनल नहीं है, तो लोग हमारी तरफ अप्रोच नहीं करते हैं। फेसबुक की हम बात कर रहे थे कि हमारी जो प्रोफाइल है उसको किस तरह का होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है उसकी लुक कैसी होनी चाहिए। एक तो हमारा कवर सही होना चाहिए, दूसरा हमारी डीपी ठीक होनी चाहिए, और तीसरी बात ये कि हमारे पास जो ये प्रोफाइल में इंट्रोडक्शन है, ये सारा ऐसा रीजनेबल हो कि जो भी इसको देखे वो अट्रैक्ट हो। हम यहाँ पर इसको सेट नहीं करते हैं। जब भी हमारी प्रोफाइल्स होती हैं, बनाते हैं हम उनको, या तो हम बहुत सारी फेसबुक अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं और उनमें से किसी एक को चलाते हैं, फिर उसके पासवर्ड्स भूल जाते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटियर बनना चाहते हैं तो आपको फेसबुक के अकाउंट्स के अपने पासवर्ड और यूजर नेम और उसके सारी चीज़ें सेव करके रखनी होंगी, और उसको वेरीफाई करवा के रखें अपने पास। ठीक है, वेरिफिकेशन इसकी सेटिंग में आती है। तो इस सेटिंग में आप जब चले जाएंगे तो इसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको, आप टू फैक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल सेफ हो जाएगी। एक तो मैंने आपको फेसबुक की प्रोफाइल की सेटिंग के बारे में समझा दिया है। अब आपने इसको खुद से एक्सप्लोर करना है ताकि मेरा टाइम भी बचे, आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आज के लेक्चर में गाइड कर सकूं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने ये जो प्रोफाइल में पिक्चर्स लगाई हुई हैं, और इसी तरीके से हमारे पास ये डीपी मौजूद है और बैकग्राउंड पिक्चर, कवर पेज पिक्चर मौजूद है। तो इसका क्या करना है हमने। ये जो मैंने अभी आपको ट्रेनिंग की आउटलाइन आज की शेयर की ना, इसमें कैनवा का इंट्रोडक्शन मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पर उसी की तरफ हम जाने लगे हैं। कैनवा हमारे पास एक ऐसी जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है। इनकी मोबाइल ऐप भी मौजूद है और इसी तरीके से इनकी वेबसाइट भी मौजूद है। यह जबरदस्त किस्म की डिजाइनिंग एक ऐप। इस ऐप के जरिए आप बगैर किसी किस्म के डिजाइनिंग एक्सपर्ट होने के, आप सिंपल सी ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप अपनी यही जो पिक्चर्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं, और इसके लिए किसी भी बड़ी महारत की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कैनवा में जाएंगे, आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन में ये आपसे वही आपका ईमेल एड्रेस वगैरह पूछेगा, आप लॉग इन कर लेते हैं इसमें। इसके बाद जाने के बाद ये गूगल से भी लॉग इन हो जाएगा, आप दूसरे अंदाज से भी कर सकते हैं। जैसे आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो सर्च ऑप्शन होती है ना, तो सर्च ऑप्शन में यहाँ लिखना है फेसबुक, या आप यूं लिख सकते हैं कि हाँ, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, ये लिखेंगे तो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये जो आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलेंगे ना, बने बनाए जो सांचे होते हैं उन्हें टेम्पलेट्स बोलते हैं। वो आपको जब सांचे मिलेंगे बने बनाए, तो आप उसमें अपनी पिक्चर ऐड कर दीजिए, अपना कंटेंट ऐड कर दीजिए, अपने अल्फाज। अब ये जो अगला वीक है ना, इसमें आपने यही काम करना है। एक तो अपनी प्रोफाइल को बनाना है, फेसबुक की अकाउंट अगर आपका अच्छा नहीं बना उसको सेट करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, कैनवा पे जाके यहाँ से पिक्चर डिजाइन करनी है, क्योंकि कैनवा के साथ आपका ताल्लुक आगे मुस्तकिल रहना है, क्योंकि इसी से ही हम पोस्ट को डिजाइन करते हैं। अगर आप मार्केटिंग की बात करें ना, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसमें डिजाइनिंग और पोस्टर्स की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उसके बगैर डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो सकती और कोई भी मार्केटिंग नहीं हो सकती जब तक कि आपको जो है वो आपकी पिक्चर अच्छी ना हो, आपका डिजाइन अच्छा ना हो, आपका डिस्प्ले अच्छा ना हो, आपकी फ्लैक्स अच्छी ना हो, आपके बैनर्स अच्छे ना हो। ये फिजिकल मार्केटिंग में चले जाएं या ऑनलाइन चले जाएं, आप जिस जगह फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं वहां पे पोस्ट डिजाइन अच्छा नहीं है तो लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे। कि डिजाइनिंग की बात करते हैं, इनको खुद डिजाइन नहीं आता। तो डिजाइनिंग आपने, ये सिंपल सी डिजाइनिंग आपने यहाँ से सीखनी है कैनवा से। और अगर कैनवा की आपको समझ ना भी आ रही हो ना, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, छोटे बच्चे भी इसको सीख सकते हैं। मेरा बेटा 11 साल का है, वो इसको सीख रहा है। 11 साल का आप खुद अंदाजा लगा लें, तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, और वो अभी 5वीं क्लास में है, तो वो सीख रहा है बच्चा। तो आप लोग जो है वो मिनिमम मैट्रिक आपकी एजुकेशन होगी और उससे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन होगी, तो आप लोग इसको इजीली सीख सकते हैं और इजीली आप इस पे काम कर सकते हैं कैनवा में जाने के बाद। इसमें ये ध्यान में ना रखिएगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपने एक तो बैकग्राउंड, फेसबुक कवर पिक्चर और फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, ये आपने यहाँ से डिज़ाइन करनी है। ठीक है, ये आपकी फ्राइडे तक
आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट, बल्कि जुमेरात तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। इसमें कैनवा में आप जब जाएंगे ना, तो आप इजीली यहाँ से सैंपल आपको मिल जाएंगे, आप उन सैंपल में अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी लगेगी, मैंने आपको बड़ा आसान सा तरीका बताया है, क्योंकि ये 1 महीने का कोर्स है, अगर मैं कैनवा सिखाने लग जाऊँ तो महीना इस पे लग जाएगा। तो मैं कुछ चीजें आपको करवा रहा हूँ, कुछ मैं खुद आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको रास्ते पर चलना सिखा रहा हूँ, चलना आपने है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और जहां दुश्वारी होगी, हम लोग आपको गाइड करने के लिए मौजूद हैं। कैनवा बहुत सिंपल है, इसमें आप जाके यहाँ से प्रोफाइल सेट कर लीजिए। अच्छा, जब हमारी प्रोफाइल सेट हो जाती है, सपोज मेरे पास अब ये प्रोफाइल आ गई, जो कैनवा का जो पेड वर्जन है, वो भी 400-500 रुपये में मिल जाता है उसकी। आप फेसबुक पे लिखेंगे ना कि कैनवा पेड टूल, इस तरह लिखेंगे, तो आपको वहां से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वो उसका आपका अकाउंट 400-500 में दे देते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पैसे ना लगाएं। जो कोर्स आप हमसे कर रहे हैं ना, उस पे जो आपके पैसे लग रहे हैं वही काफी हैं फिलहाल। जब हम आगे आपको बताएंगे, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीजों पे रहें। ठीक है। ताकि आप जब कमाने लगे, फिर महंगे महंगे टूल, मार्केटिंग टूल्स हैं, फिर उनकी तरफ आप जाएंगे, वो आगे एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा दुनिया पड़ी है पूरी फेसबुक मार्केटिंग की। तो हम आपको इतना काम करा रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग किसी ना किसी तरीके से पॉसिबल हो सके, आपको बहुत ज्यादा जो है वो इसमें मुश्किल में ना पड़ना पड़े, और आपके लिए एक्सपेंसिव भी ना हो। जी। तो जब आप लोग ये फ्री टूल्स से आप, यानी ये वीक फ्री वाला कर लीजिएगा, आगे आप खुद से पेड कर लीजिए, परचेज कर लें, आपकी मर्जी है, वो आपको नेट से मिल जाते हैं बहुत सारे लोग जो उसको सेल सेल कर रहे होते हैं। तो हम उसको बेचते नहीं हैं। ठीक है। हम उसमें ना ही हमारा कोई इसमें कोई इसी तरह के कोई लिंक्स हैं कि हम उनको कहें कि वो आपको बेचें, हमारी हम इस तरह के काम नहीं करते हैं। हम आपको कोर्स कराते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, चीज़ें काम करना सिखाते हैं। और जो इजाफी टूल्स आप अगर आप खुद करना चाहें, तो वो कैनवा के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, वो यहाँ से आप प्रोफाइल में बिल्कुल ऊपर कोने में चले जाएंगे, तो यहाँ आप देखिएगा बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पेजेस की ऑप्शन भी आ रही है, क्रिएट नए पेजेस भी यहाँ पे आपको नजर आएंगे, सी मोर की ऑप्शन भी आ रही है। तो यहाँ आप देखें, ऐड सेंटर भी है, ऐड मैनेजर है, वो हम अगले क्लास में जाएंगे, वो सर आपको करवाएंगे। तो यहाँ देखिए पेजेस की ऑप्शन आ रही है, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे। तो यहाँ पेजेस को क्लिक करेंगे, तो बहुत सारे पेजेस मेरी प्रोफाइल पे भी लोगों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि ये मेरा अकाउंट जो होता है, मेरे टीम मेंबर्स भी इसको डील कर रहे होते हैं, तो वो इसके ऊपर से, और उनको चूंकि मैं खुद भी कुछ लोगों के क्लाइंट्स को अकाउंट्स को हैंडल कर रहा होता, तो उनके पेजेस की एक्सेस भी मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ ये आप देखें कि ये मेरे पास एक पेज है। अब ये बहुत सारे पेजेस हैं, स्किल सेंटर भी मेरे पास इसकी एक्सेस है, क्योंकि ये हमारा अपना ही है। तो यहाँ देखिए आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर, इस साइड पे यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू पेज, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पेज का नाम लिखना आएगा, आप लिखेंगे। फिर कैटेगरी उसकी डिफाइन करेंगे, सपोज हम बात कर लेते हैं, आ, आ, हमारी जो है ना वो कुरान की अकेडमी है सपोज। ठीक है। तो कुरान अकेडमी। ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं लाहौर। ठीक है। लाहौर। बल्कि यहाँ पे हम अपने ही पेज इसकी बात करते हैं, बाय स्किल्स सेंटर। ठीक है। हम इनकी अकेडमी में करते हैं। तो ये अब क्या है, एजुकेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हमारी फील्ड क्या होगी, एजुकेशनल कंसल्टेंट होगी, हम इसको क्लिक कर देंगे। फिर इसका बायो एंटर कर देंगे, यानी ये बायो भी आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से कुछ भी इसके अंदर। तो हमारा यहाँ पे पेज क्या होगा, बायो कुछ भी आप जो भी इसमें मेंशन करना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। और ये देखें, उसने अप्रूव भी कर दिया कि ये आप कर सकते हैं, नाम भी उसका है, अगर हमारे पास ये नाम पहले से हो तो फिर यहाँ पे ये क्रॉस आ जाता है, अलाउ नहीं करता। तो ये जैसे ही पेज हमारा क्रिएट होता है, तो उसके बाद हम इसकी सेटिंग भी कर लेते हैं। जी। तो ये जब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं ना, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है पेज, तो ये सपोज हमारे पास एक एकेडमी ओपन हो रही है, इसका हमने पेज सेट कर लिया, ये बन गया है पेज। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसमें अगला स्टेप क्या कह रहा है। अगला स्टेप ये है कि वो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर या वेबसाइट की बात कर रहा है, फ़ोन नंबर की बात कर रहा है, ईमेल्स की बात कर रहा है। तो ये हमने सेट करना है, सारे इसमें मेंशन करने हैं।
ईमेल एड्रेस आप अपना मेंशन करेंगे, कोई भी जो आप जिस पे चाहते हैं कि इस पे ईमेल आए, एड्रेस भी मेंशन करेंगे। और ये अगर आपका बिजनेस है या आपकी एजुकेशनल सेटअप है तो यहाँ वो मेंशन करेंगे। अगर आपकी इसकी कोई और नीश है, मार्केटिंग कंपनी है, तो उसके ऑफिस आवर्स भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। जब आप ये मेंशन कर देंगे तो फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए अगला स्टेप क्या आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। लेफ्ट साइड पे आप देखते जाइए, प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करेंगे। उसके बाद कवर फोटो लगाएंगे, और उसके बाद ऐड एक्शन बटन। एक्शन बटन कौन से होते हैं, ये जो ऊपर आप देखते हैं ना जहाँ पे लिखा होता है पोस्ट, ये कुरान एकेडमी सेंटर में जहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है पोस्ट अबाउट फॉलोअर्स वगैरह। तो यहाँ पर एक और बटन भी आ जाएगा इसी तरीके से, इनको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, तो CTA बोलते हैं, कॉल टू एक्शन CTA। तो इनको क्लिक किया जाता है, कस्टमर इनको अप्रोच करता है या लोग इसको देखते हैं। तो इसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसका अगला स्टेप जो हमारे पास आता है ना तस्वीर के बाद, वो यहाँ पे देखिएगा। इसको व्हाट्सएप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, उस पर ये कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपकी इस फेसबुक प्रोफाइल में मौजूद हैं उनको इनवाइट करेंगे। तो वो जब इनको इनवाइट करेंगे तो लोग इसको अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनविटेशन से ही आपकी रीच बढ़ेगी, आपके ऑडियंस बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, फेज के नोटिफिकेशन जो है वो आपको आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, मार्केटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो इसको नॉर्मली क्लोज रखता हूँ। तो ये हमारा पेज आप जो है फाइनलाइज हो गया। इसमें पिक्चर्स हमने कहाँ से डालनी है और इसमें प्रोफाइल कैसे यहाँ पे सेट करनी है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। आगे इसमें और मैनेज में जाएंगे तो इसमें और सारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखें कि पेज का टूर भी बता रहा है कि पेज में क्या क्या चीज़ें आपको सेट करनी है। तो आपने डेली एक, डेली नहीं बल्कि आपने वीक में 3 पेज बनाने हैं, 2 से 3 पेज। एक आप जो है एजुकेशनल पेज बना लें, एक आप ई कॉमर्स की जो है ना बिजनेस, जैसे आप सपोज आप गारमेंट्स की कोई कंपनी आप बनाना चाहते हैं उसका कोई पेज बनाएं। आप काम करते हैं उसकी उसकी सेटिंग देखें, उसको मैंने बनाए यहाँ पे। और उसके अलावा फिर आप जो है कोई और कोई सेलिंग के हवाले से या कोई जैसे आप सपोज मिसाल ले लेते हैं हम किसी शख्सियत के बारे में, तो पब्लिक फिगर यहाँ पे दे दे, कोई एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी और उसके नाम के आगे फैन लिख दें, तो फैन ग्रुप, फैन पेज लिखते हैं। तो जब आप फैन पेज लिखेंगे तो उसी शख्सियत से रेलेवेंट आप उसका डाटा यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वो रिलीजियस पर्सनालिटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हैं, अपने नाम का भी पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो उसका फायदा ये होता है कि अपने नाम के पेज में लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा रीच होती है, लोग आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, वहां से आप उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेजेस बन सकते हैं। बस ये है कि आपने ऐसे खामखा पेजेस नहीं बनाने, एक दो पेज बनाने हैं और अच्छे अंदाज से आपने उनको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना क्या होता है, उसकी सेटिंग करना, उसमें तस्वीरें ऐड करना। तस्वीरों के लिए आप यहाँ चले जाएंगे कैनवा में, कैनवा के फ्री टूल में जाकर यहाँ सर्च में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, वो आपको सैंपल दे देगा, सैंपल में आप अपनी एडिटिंग कर दीजिए। सिमिलरली आप उसका कवर पेज पीछे वाली बड़ी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, फेसबुक प्रोफाइल अगर आपको लगता है ना कि आप उसी को चला सकते हैं तो पुरानी जितनी प्रोफाइल हो ना वो ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि फेसबुक का उस पर ट्रस्ट होता है। और अगर वो प्रोफाइल आपने पहले मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज की है, उसकी एड अकाउंट ब्लॉक है, तो फिर तो और प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अगर आपकी वो ऐड अकाउंट ओपन है, डिसेबल नहीं है, तो फिर तो बेस्ट है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और इसके अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास ये टॉपिक्स आए, हमने फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करने के बारे में समझा, और फेसबुक प्रोफाइल को कैसे सेट करना है, और उसमें हमारी फील्ड से रेलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए। एक उसूल ज़हन में रखिएगा, फेसबुक प्रोफाइल जब आप सेट कर रहे हो ना, तो प्रोफाइल में जो फ्रेंड्स होते हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे पास आ जाते हैं जिनका हमसे कोई कनेक्शन नहीं होता, या हमें वो स्पीड ब्रेकर ही होते हैं, उनके जब हमारे कमेंट्स पर जो लाइक्स होते हैं, हमारी पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स होते हैं वो अजीबोगरीब होते हैं, तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। ठीक है, हमने उस प्रोफेशनल प्रोफाइल के ऊपर ना तो अपनी फैमिली की कोई खास चीजें शेयर करनी है, ना ही बच्चों की तस्वीरें शेयर करनी है, ना ही स्टोरियां लगानी है बच्चों वाली, अपने काम से रेलेवेंट करते हुए काम करते हुए नजर आना चाहिए हमें।
और उसी से रेलेवेंट पोस्ट होनी चाहिए, उसी से रेलेवेंट लोगों को फॉलो करें, और फिर उसी से रेलेवेंट ही ग्रुप्स को ज्वाइन करें, फेसबुक मार्केटिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करें और मार्केटिंग ग्रुप्स ज्वाइन करें। वो ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल लोग देखेंगे, आपके कमेंट्स को लोग देखेंगे, तो आपको अप्रोच करके आपको फिर काम देंगे। ठीक है, काम ऐसे मिलता है, काम मांगने से नहीं मिलता, काम करते हुए नजर आएंगे तो लोग खुद ब खुद चल के आपको काम देते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। और इसमें मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। मार्केटिंग का उसूल क्या है? जो दिखता है वो बिकता है, जितना आप दिखावा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये उसूल ज़हन में रखिए। ये और बात है, काम भी आना चाहिए, काम आएगा तो दिखावा होगा। बाज लोग काम का दिखावा ज़रूर करते हैं लेकिन धोखा देते हैं। तो हमने ये एक चीज़ आपको नहीं सिखानी, आपने यहाँ मेहनत करनी है, आपने हमसे सीखना है। अब आपके जो टास्क हैं उनमें क्या क्या है? सबसे पहले तो फेसबुक की एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसकी सेटिंग करनी है, आपने उसमें चीज़ें ऐड करनी है। फिर पेज क्रिएट करना है उसी प्रोफाइल से, और फिर उस पेज की सेटिंग करनी है। और इसमें जो पिक्चर्स और जो भी आपको पोस्ट का डिज़ाइन वगैरह चाहिए होंगे वो आपने कैनवा से लेने हैं। कैनवा में आप जाएंगे, वहां से खुद बनाएंगे आप। ठीक है, और बनाने के लिए टेम्पलेट्स यानी पहले से बने बनाए वहां पे सांचे मौजूद होते हैं, पिक्चर्स मौजूद होती हैं, उनमें माइनर सी थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है, और किसी किस्म की बड़ी एडिटिंग नहीं होती।